मुच्यते तया ही सहित सर्वान पुरुषार्थान समस्नुते। कह रहे हैं कि घर घर नहीं है, वास्तव में गृहिणी को ही घर कहा गया है। केवल एक पत्थर जोड़ देना, ये तो आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में भी रहता है, तो वो घर घर नहीं है। घर का मतलब है गृहिणी का होना। न गृहम गृहम इत्याहुर, घर को ही घर नहीं कहा गया है, मकान को ही घर नहीं कहा गया है। गृहिणी गृहम उच्यते, गृहिणी को ही गृह कहा गया है, क्योंकि गृहिणी तया ही सहित सर्वान पुरुषार्थान समस्नुते। उस गृहिणी के साथ में ही रहकर व्यक्ति समस्त, यदि शास्त्र के आदेशों का पालन करे और निरंतर सदाचार से रहते हुए, इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए और कृष्ण का भजन करता है, तो वह समस्त पुरुषार्थों को गृहस्थ बनकर रहकर, गृहिणी के साथ रहकर ही स्वीकार कर लेता है। गृहिणी के सहित समस्त पुरुषार्थ भोग कर पाता है, यानी जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, विशेषकर धर्म अर्थ और काम को वह गृहिणी के साथ रह करके स्वीकार प्राप्त कर लेता है। और ये श्लोक वहां भी बोला जाता है कि जब भागवत में आपने सुना कि जब भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्ठते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया, कि वसुदेव जी के घर में साक्षात परम पुरुष अवतार लेंगे। तो वहां पर कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि वसुदेव जी के घर में कहा, भगवान ने तो जेल में उतार लिया। तो वहां पर भी आचार्य ने व्याख्या में यही श्लोक दिया, न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृहम उच्यते। ग्रह का अर्थ है गृहिणी, तो वहां वसुदेव के गृह का अर्थ है वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान जन्म लेंगे। तो वसुदेव गृह का अर्थ हुआ कि वसुदेव जी का जो गृह है, यानी उनकी पत्नी देवकी है, वहां भगवान परम पुरुष उनके वहां जन्म लेंगे। तो गृह का अर्थ गृहिणी से ही संबंधित है। तो इसी बात को विचार करके कि शास्त्र का ऐसा वचन है कि घर ही घर नहीं है, गृहिणी ही वास्तविक घर है, ऐसा करके भगवान ने विवाह करने का विचार किया मन में। दैवे एक दिन प्रभु पढ़िया आसीते, वल्लभाचार्य कन्या देखे गंगा पते। और फिर वैसे ही घटना जो आपने उस दिन सुना कि जब बाल्य लीला में कि जो लक्ष्मी प्रिया हैं, भगवान की नित्य कांता ही है लक्ष्मी जी, उन्होंने भगवान का पूजन किया था और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे संकल्प को जान गया हूँ, तुम्हारी कामना जल्दी शीघ्र पूरी होगी। तो भगवान पहले से वरदान भी दे चुके हैं, तो और उन्हें विवाह करना ही है। तो जब एक बार भगवान पढ़ने के लिए जा रहे थे, एक दिन प्रभु पढ़िया आसीते, पढ़कर आ रहे थे, तो उन्होंने फिर देखा कि मार्ग में वल्लभाचार्य की कन्या लक्ष्मी प्रिया जा रही है। पूर्व सिद्ध तार भाव दुहार उदय करेला, दैवे वनमाली घटक सची स्थान आइला। तो जो ही उनका भी जो भाव था, जो पूर्व सिद्ध कह रहे हैं, जो पहले से ही भगवान का लक्ष्मी जी के प्रति स्नेह है और लक्ष्मी जी का भगवान के प्रति जो प्रियतम का भाव है, वो पहले स्वाभाविक ही उदय हो गया। और दैव योग से, भगवान की इच्छा से ही वनमाली घटक सची स्थान आइला, जो वनमाली घटक हैं, जो विवाह कराने वाले हैं बिचौलिया, वे सची माता के पास आए कि उसी बात को लेकर के कि सची इंगिते संबंध करिल घटन, लक्ष्मी के विवाह कैल सचिर नंदन। बहुत संक्षेप में ये बात इन्होंने कह दिया। विस्तार से चैतन्य भागवत में वर्णन है कि दैव योग से कि भगवान जो उनका जो स्वाभाविक आकर्षण था वो तो था ही, भगवान की नित्य कांता है पत्नी। पूर्व सिद्ध जो भाव है, नित्य सिद्ध है, लक्ष्मी और नारायण का जो परस्पर प्रीति है, तो वह स्वाभाविक उदित हुआ। और फिर भगवान की इच्छा से ही जो वनमाली घटक थे, वल्लभाचार्य की इच्छा जानकर भी, भगवान के रूप सौंदर्य और पांडित्य का तो सब जगह प्रकाश पहले से ही था, वे उनके वहां आए सची माता के पास और उनसे उन्होंने प्रार्थना विवाह के लिए कहा। और सची माता की इच्छा के अनुसार फिर भगवान ने लक्ष्मी के विवाह कैल सचिर नंदन, फिर भगवान का और लक्ष्मी प्रिया जी का विवाह हुआ विधिवत शास्त्र की विधि के अनुसार। बड़े संक्षेप में यहाँ पर कहा है और वर्णन करते हुए भी उन्होंने कहा है कि विस्तारिया वर्णिला कहा वृंदावन दास, पुगंड लीलार सूत्र प्रकाश। इसका विस्तार से वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है, कैसे कैसे विवाह हुआ, कैसे जाके उन्होंने बात की और क्या क्या हुआ, वो विस्तार से श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ में वर्णित है। यहाँ पर भगवान का केवल इस बात को उन्होंने बता दिया कि उन्होंने लक्ष्मी प्रिया जी से विवाह किया। और इस प्रकार से पोगंड लीला का जो सूत्र था या संक्षेप में जो बताना था वो बता दिया गया।
पोगंड लीलाय लीला बहुत प्रकार, वृंदावन दास ताह करिया छेन विस्तार। पोगंड लीला में बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में उनका विस्तार से वर्णन किया है। आप सबकी भी इच्छा हो रही होगी कि वे विस्तार से ही होनी चाहिए थी, लेकिन अगर फिर संयोग बनेगा तो इन कथाओं को विस्तार से सुनेंगे। अतएव दिंग मात्र इहा देखाइल, चैतन्य मंगल सर्व लोके ख्याति हैल। इसलिए मैंने यहाँ पर दिशा मात्र को ही यहाँ दिखाया है। दिंग मात्र का मतलब संक्षेप में दिखाया है बस कि ये भगवान की लीलाएं हुई है, विवाह किया है भगवान ने। और ये चैतन्य मंगल यानी चैतन्य भागवत ग्रंथ में सर्वलोक में ख्याति प्राप्त है कि किस प्रकार से भगवान ने कितनी प्रकार की पोगंड लीलाएं हैं। और फिर अंत में कहते हैं श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप गोस और रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमल ही जिनकी एकमात्र आशा है, वे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का गान कर रहे हैं। और इस प्रकार से बहुत छोटा परिच्छेद है, 15वां परिच्छेद आदि लीला का चैतन्य चरितामृत में। आगे भी सुंदर, बड़ी सुंदर कथा आगे प्रारंभ होती है। ये 16 परिच्छेद है, 16वां परिच्छेद है। कृपा सुधा सरिद्यस्य विश्वमाप्लावयन्त्यपि, नीच दैव सदा भाति तम चैतन्य प्रभुं भजे। कृपा सुधा सरिद्यस्य, जो भगवान की कृपा है वह अमृतमयी कृपा है और वह सरिता के समान है। जैसे नदी है उसके जैसी ही भगवान की कृपा रूपी सुधा है। तो वह कृपा क्या कर रही है, विश्वमाप्लावयन्त्यपि, पूरे विश्व को आप्लावित कर रही है, डुबो रही है। यानी भगवान की कृपा संपूर्ण विश्व पर हो रही है। और वह कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ऊपर से गंगा जी या कोई भी नदी हिमालय से निकलती है और नीचे की ओर बहती है, तो वैसे भी भगवान की कृपा नीचे की ओर बह रही है। यानी निम्न से निम्न किसी भी प्रकार के जीव के ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। तो ऐसी जिनकी कृपा रूपी सरिता विश्व को आप्लावित करती हुई भी सदा नीचे की ओर ही बह रही है, निम्न से निम्न जीव का उद्धार कर रही है, उन चैतन्य महाप्रभु की हम भजन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र जय जय गौर भक्त वृंद। जियात कैशोर चैतन्यो मूर्तिमत्या गृहाश्रमात्, लक्ष्म्यार्चितोऽथ वाग्देव्या दिशांजयि जयच्छलात्। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु की किशोर लीला का यानी किशोर अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी देवी साक्षात मूर्तिमती घर में आई हुई लक्ष्मी है। वे तो साक्षात स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपा है। तो वे घर में मूर्तिमती लक्ष्मी देवी के द्वारा जिनके चरण कमल अर्चित हैं, और दिग्विजयी की जय छल के द्वारा वाग देवी के द्वारा अर्चित किशोर चैतन्य देव की जय हो। जो चैतन्य देव किशोर अवस्था में हैं और उनके चरण कमल वाग देवी यानी सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी दोनों के द्वारा अर्चित हुए हैं किशोर अवस्था में। कैसे अर्चित हुए हैं, तो उनकी पत्नी के रूप में जो घर में आई हुई साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा लक्ष्मी प्रिया जी उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। और इसी किशोर लीला में वो जो आपने एक दिन पहले सुना था किस प्रकार से दिग्विजयी पंडित को परास्त किया, तो उस परास्त के द्वारा उसको जय करने के छल से वहां सरस्वती देवी ने भगवान के चरण कमलों की पूजा की है, अर्चना की है। तो उसी बात को कह रहे हैं, जियात कैशोर चैतन्यो मूर्तिमत्या गृहाश्रमात्, लक्ष्म्यार्चितोऽथ वाग्देव्या दिशांजयि जयच्छलात्। जो दिशाओं को जीत चुके हैं दिग्विजयी पंडित केशव काश्मीरी, उनके जय के छल से यानी उन्हें जय कर उसे परास्त करवा के, मानो सरस्वती देवी का ही उसे आशीर्वाद था कि तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा, और उसे परास्त करा के सरस्वती देवी ने भगवान के चरण कमलों की वहां पर अर्चना की है। तो यहाँ कह रहे हैं, एत कैशोर लीला सूत्र अनुबंध, शिष्यगण पढ़ाई ते करीला आरंभ। और ये किशोर अवस्था की अब सूत्र का अनुबंध कर रहे हैं, किशोर लीलाओं को भी अब संक्षेप में कह रहे हैं। और क्या किशोर लीला है, तो पोगंड लीला में विद्या अध्ययन है और किशोर लीला में पढ़ाना शुरू कर दिया। ये नहीं है कि यौवन हो गए हैं, अभी पीएचडी चल रही है और बूढ़े हो गए हैं करते करते पढ़ते पढ़ते ही, और फिर उसके बाद कहीं
पढ़ाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। अभी पढ़े हैं और कुछ ही 2-4 साल के बाद ही किशोर अवस्था में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। निमाई पंडित गुरु हो गए, पिछले समय शिष्य थे, तो कह रहे हैं शिष्य का न पढ़ाई थे करिला आरंभ। किशोर अवस्था में आते ही भगवान ने शिष्यों को, कोई 12-13-14 साल की अवस्था में शिष्यों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सत सत शिष्य संगे सदा अध्यापन, व्याख्या सुनी सर्वलोकेर चमकित मन। सैकड़ों सैकड़ों शिष्यों के साथ में सदा अध्यापन चलता है, सैकड़ों सैकड़ों शिष्यों को एक बार पढ़ाते हैं। और व्याख्या सुनी सर्वलोकेर चमकित मन, और जब व्याख्या करते हैं तो सभी लोगों का, जो भी व्याख्या को सुनता है उनका आश्चर्यचकित हो जाते हैं हृदय में, कैसी अद्भुत व्याख्या है, ऐसी कैसी व्याख्या कहीं सुनी नहीं है, इतनी अद्भुत व्याख्या हो रही है। सर्व शास्त्रे सर्व पंडित पाए पराजय, सारे शास्त्रों के सारे पंडित पराजय प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी सामने नहीं आता। जो भी किसी भी शास्त्र का पंडित हो सब परास्त हो जाते हैं निमाई पंडित के सामने आके। और विनय भंगी ते कारो दुख नाही है, लेकिन विशेषता है ये भगवान की, कितनी सुंदर विशेषता है, ये सीखनी भी चाहिए सबको। सीखनी क्या चाहिए, जो भक्त होगा वही, उसके अंदर ही ये गुण आ सकता है कि भगवान सारे पंडितों को सबको परास्त कर देते हैं, लेकिन उनकी विनय भंगी यानी विनम्रता का व्यवहार ऐसा है कि किसी को दुख नहीं होता परास्त होने के बाद भी, चिढ़ नहीं होती कि अरे इसने मुझे परास्त कर दिया, ऐसा नहीं। ऐसे परास्त करते हैं कि उसे प्रिय ही लगता है कि मैंने भाई पंडित से परास्त हो गए। तो विनय भंगी ते कारो दुख नाही है, ऐसी विनय भंगिमा विनम्रता की क्रियाओं के द्वारा करते हैं कि उसे दुख नहीं होता किसी को भी। विविध औद्धत्य करे शिष्यगण संगे, जानवीते जल केली कले करे नाना रंगे। और अनेक प्रकार का औद्धत्य यानी उद्यम पूर्ण क्रीड़ाएं, जिसमें उत्पात जैसा समझिए, जैसे करते हैं बच्चे या किशोर अवस्था में जैसा करते हैं, अपने शिष्यों के साथ अनेक प्रकार के पांडित्य संबंधी भी औद्धत्य करते हैं। वही जैसे आपने सुना कि एक बार किसी बात को स्थापित करके फिर काट देंगे उसे कि ये गलत है, और फिर स्थापित कर देंगे यही सही है, और फिर भी काट देंगे, कई कई बार उस बात को गलत सिद्ध करके और फिर अनेक प्रकार से उसे सिद्ध कर देंगे। तो ऐसा औद्धत्य भगवान अपने शिष्य गणों के संग में करते हैं। और जानना भी ते जल के लिए, गंगा जी के जल में अनेक प्रकार के क्रीड़ाएं और अनेक प्रकार के आनंदमयी खेल करते हैं। कतदी ने कैल प्रभु बंगे ते गमन, जहां जाए तहां लव आए नाम संकीर्तन। और फिर भगवान भी घूमने के लिए चले, किस लिए, उस समय केवल पांडित्य का ही प्रकाश चल रहा था, अभी पर धीरे धीरे नाम संकीर्तन, भगवान के नाम कीर्तन ही कलयुग का नित्य धर्म है, इसको कहना भगवान ने प्रारंभ कर दिया था। तो अब भगवान बंग देश में घूमने के लिए, पूरे बंगाल में, जो अभी बांग्लादेश भी है वो पूरा एक ही बंगाल था, तो इसे ही कह रहे हैं कि कतदी ने प्रभु कैला बंगे ते गमन, उन्होंने बंग में, पूरे बंग देश में घूमने का विचार किया और चले गए बंगाल को, पूरे बंग देश में घूमने के लिए। जहां जाए तहां लव आए नाम संकीर्तन, और विशेषता जहां भी जाते वहां वहां सबसे नाम संकीर्तन कराते, सबको भगवान ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते। जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये तो हम जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। तो जो जो हम ये कीर्तन करते हैं महाप्रभु द्वारा किया गया है। ये जो करते हैं हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, ये भी चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में वर्णित है कि भगवान कीर्तन करते करते कभी इस प्रकार से भी कीर्तन करते थे। तो ये जो हम कीर्तन करते हैं, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल से उद्गीर्ण हुआ है या उनके अनन्य प्रिय भक्तों के द्वारा जो कीर्तन हुआ है, वही कीर्तन करते हैं, और उसे ही करना चाहिए, क्योंकि वह कीर्तन दिव्य भाव से युक्त होकर निकला हुआ है। मना कल्पित जड़ भाव में लोगों का मनोरंजन करने के लिए और अपने आधुनिक कुछ भजन बना देना, कुछ नई नई ट्यून निकाल के, वो लोगों का मनोरंजन उसमें उद्देश्य रहता है, और उसका कीर्तन आदि करने से वैसी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। तो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया है और उनके प्रिय, अतिशय प्रिय भक्तों के द्वारा जो उन्नत अवस्था को भक्ति में रहे हैं, उन्नत अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं, उनके मुख से निकला हुआ कीर्तन ही करना चाहिए। उससे जितनी शीघ्र उन्नति होती है, वैसे ये आधुनिक और मन कल्पित और मनोरंजन के लिए बनाए गए कीर्तन की धुन और या
भजन आदि से वैसी उन्नति, आज आधुनिक भजनों से वैसी उन्नति नहीं होती। तो जहां जहां पर महाप्रभु जा रहे हैं वहीं वहीं नाम संकीर्तन करा रहे हैं। विद्या प्रभाव देखी चमत्कार चित्ते, सत सत पड़ुआ शीला गिला पड़िते। और भगवान की विद्या का ऐसा प्रभाव था, उसको देखकर सबके हृदय में आश्चर्य उदित हो रहा है। चमत्कार चित्ते, सबका हृदय चमत्कार हो जा रहा है। चमत्कार का अर्थ सामान्य लोग किस अर्थ में लेते हैं? तो चमत्कार का अर्थ होता है आश्चर्यचकित कर देना। ऐसा कोई कार्य हो जाना जिसमें आश्चर्यचकित हो, उसे चमत्कार कहते हैं। ये चमत्कार का, अब वह भी आश्चर्यचकित है कि जैसे बिना जाने किसी की मन की बात जान लेना, तो वह चमत्कार का अर्थ उसी संबंध में नहीं है कि कुछ टोना टोटका दिखा देना, या यही चमत्कार है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आश्चर्यचकित कर दे तो वो चमत्कार होना है। मतलब एक तरीके से आश्चर्य में हो जाना हृदय में कि अरे सामान्य से विशेष हो गया है, तो उसे चमत्कार कहते हैं। तो सब उनका विद्या का प्रभाव है, देखकर सबका हृदय में चमत्कार यानी आश्चर्य उदित हो जाता। और सैकड़ों सैकड़ों पढ़ुआ मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी उन्हें देखने के लिए और उनके पास आकर पढ़ना प्रारंभ कर देते। जहां जहां जाते सब लोग इसलिए आते कि मैं भी निमाई पंडित का शिष्य कहलाने लगूं, मेरे नाम पे भी हो जाएगी मैं निमाई पंडित से पढ़ा। ऐसा होता है ना लोग में भी कि भाई हम उस अध्यापक से पढ़े हैं, तो उसका गौरव लेने के लिए कि हम भी उनके पास चलते हैं और कुछ पढ़ लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा कि हम भी निमाई पंडित से पढ़े हैं। तो सभी उनके पास आकर पढ़ने लगे, सैकड़ों सैकड़ों विद्यार्थी आकर पढ़ने लगे। जो पहले पढ़े हुए हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, वे भी आकर इनसे अपनी एक प्रमाणिकता के लिए कि हम निमाई पंडित के पास भी आए पढ़ के और उनसे भी हमने ग्रहण किया है, तो अपनी प्रमाणिकता के लिए वे भी आकर इनसे निमाई पंडित भगवान चैतन्य महाप्रभु से पढ़ते हैं। सेई देशे विप्र नाम मिश्र तपन, एक ये कथा का वर्णन कर रहे हैं तपन मिश्र की, जो 6 गोस्वामियों में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, इनके पिता हैं तपन मिश्र। तो वे बड़े विद्वान पंडित थे। तो इसी बंग देश में एक स्थान पर वे रहते थे और उन्होंने उनके विषय में बता रहे हैं। चैतन्य भागवत में और विस्तार से वर्णित है ये कथा, इसमें भी थोड़ा सा वर्णन किया है कि सही देशे विप्र नाम मिश्र तपन, निश्चय करिते नारे साध्य साधन, बहुशास्त्रे बहुवाक्य, बड़े ध्यान से सुनिए इसे, बहुशास्त्रे बहुवाक्य चित्ते भ्रम है, साध्य साधन श्रेष्ठ ना है निश्चय। कह रहे हैं कि एक तपन मिश्र नाम के ब्राह्मण थे और वे साध्य और साधन का निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि मनुष्य जीवन है तो ऐसा क्या वस्तु है जो सर्वश्रेष्ठ साध्य है, यानी साध्य का अर्थ है जिसे साधना चाहिए, वह क्या है और वह कौन सा साधन है जिसके द्वारा वह प्राप्त होगी। क्या धर्म है कि अर्थ है, काम है कि मोक्ष है, ऐसी जो सबसे श्रेष्ठ साध्य वस्तु है वह क्या है, जीव के लिए वास्तविक साध्य वस्तु क्या है, और उस साध्य वस्तु को साधने का क्या जो साधन है वह क्या है। तो इसके विषय में उनके निश्चय नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? आप कह सकते हैं कि भाई भागवत तो है या भगवत गीता है या और भी है, वहां से निश्चय कर लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि बहुत शास्त्र बहुवाक्य चित्ते भ्रम है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए थे और बहुत सारे वाक्य सुने थे, किसी में धर्म की महिमा, किसी में अर्थ की महिमा, काम की महिमा, मोक्ष की महिमा, ऐसे ही अलग अलग में, किसी में यज्ञ की, किसी में दान की, किसी में तपस्या की, किसी में वैराग्य की, किसी में आत्मचिंतन की, किसी में योग की, ऐसी अलग अलग महिमा। तो बहुत शास्त्र बहुवाक्य चित्ते भ्रम है, बहुत शास्त्रों के बहुत वाक्य सुन के चित्त में भ्रम हो गया, ये निश्चय नहीं हो पा रहा कि कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है और कौन सी वस्तु सर्वश्रेष्ठ साध्य है। ऐसा वे स्वयं निश्चय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बड़े भगवान के प्रति श्रद्धालु थे और बड़े सदाचार में निपुण थे और वैदिक वेद शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो उनका ऐसा देखकर, उनका जो त्याग तपस्या या जो भगवत पूजा थी, उससे भगवान की प्रेरणा से ही उन्हें स्वप्न में एक ब्राह्मण आए। उनके स्वप्न में वे बड़े चिंतित थे इस चीज को लेकर। ऐसा नहीं था कि बस कि वे सामान्य ब्राह्मणों की बात ही है कि यजमान के यहाँ गए, पूजा पाठ कर लिया और बस अपना गृहस्थ जैसे चल रहा है, गृह यापन चल रहा है, वैसे ही चल रहे हैं। नहीं, उन्हें बड़ी चिंता थी, व्याकुल रहते थे कि जीवन ऐसे ही बीत रहा है, वास्तविक साध्य क्या है, वास्तविक साधन क्या है। तो उसकी दिन रात उसकी चिंता रहती थी
तो बड़े व्याकुल चित्त से रहते थे। तो एक दिन उनके स्वप्न में एक विप्र आए। तो स्वप्ने एक विप्र कहे, सुना तपन निमाई पंडित स्थाने कराह गमन। स्वप्न में एक विप्र आए, उन्होंने कहा, हे तपन, हे मिश्र तपन, तुम ध्यान से सुनो, तुम निमाई पंडित के पास जाओ। वे तुम्हारे इस जिसके लिए तुम व्याकुल हो रहे हो या निश्चय नहीं कर पा रहे हो, वे तुम्हें निश्चय प्रदान करेंगे। तो उन्होंने निमाई पंडित स्थाने करह गमन, तुम निमाई पंडित के स्थान पर गमन करो। जब उन्होंने कहा और फिर कहा, तीहो तुम्हारा साध्य साधन करीबे निश्चय, साक्षात ईश्वर तीहो नाहिक संशय। और उन्हें विश्वास दिलाने के लिए जो स्वप्न में आए, जो विप्र उनके स्वप्न में आए, तो उन्होंने कहा कि वे निमाई पंडित के पास तुम जाओ, वे तुम्हारे तीहों तुम्हारा साध्य साधन करीबे निश्चय, वे तुम्हारे साध्य और साधन का दोनों का निश्चय कर देंगे। अब मान लिया तपन मिश्र कहे, वे कैसे कर देंगे? तो कह रहे साक्षात ईश्वर तीहों नाहिक संशय, वे साक्षात भगवान ही हैं, इसमें कोई संशय मत करना। साक्षात ईश्वर तीहों, वे साक्षात ईश्वर हैं, वे तुम्हारे सारा संशय जो बना हुआ है या जो भ्रम है कि क्या साध्य साधन है, सब दूर कर देंगे। और इसमें तुम संशय मत करना कि वे साक्षात ईश्वर हैं। और स्वप्न देखी मिश्र आसी प्रभुर चरणे, स्वप्ने वृत्तांत सब कैल निवेदने। तो स्वप्न देखा, और निमाई पंडित की तो ख्याति सर्वत्र फैल ही रही थी। यहाँ स्वयं भगवान की ख्याति है, वो तो फैलनी ही है। वो तो भगवान के जो स्वयं भगवत्ता के गुण हैं जो आपको बताए, उनमें से एक गुण है ही यश, जो सबसे बड़े यशस्वी हैं, जिनसे बढ़कर किसी का यश नहीं है। तो भग जो 6 गुण बताए थे भगवान के, स्वयं भगवान के, कि ऐश्वर्य, वीर्य और रूप, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य और यश, तो उनमें से एक यश है, वो सबसे बड़े यशस्वी हैं। तो वे तपन मिश्र उनके पास गए और स्वप्न में जो उन्होंने वृत्तांत सुना था, वो सारे स्वप्न की बात, स्वप्नेर वृत्तांत सब कैले निवेदन, निमाई पंडित के पास जाकर उन्होंने सारा स्वप्न का जितना भी वृत्तांत था, सारी घटना थी, कैसे वे ब्राह्मण आए, सब उनसे निवेदन किया, बताया। और जब बताया, प्रभु तुष्ट हैया साध्य साधन कहिल, नाम संकीर्तन कर उपदेश कैल। एक ही प्यार में जो लंबा उपदेश दिया भगवान ने, उन्होंने एक ही प्यार में कह दिया है। तो वहां जब उन्होंने जाकर निवेदन किया उनसे, तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें इस संसार से पार जाने की और साध्य साधन को जानने की इच्छा हो गई है। ये इच्छा भी बड़ी दुर्लभ है। और फिर भगवान ने दिखाया कि ईश्वर भजन, चैतन्य भागवत में वर्णित है, ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार, युग धर्म स्थापिया छे करिया प्रचार। इस प्रकार से है कि देखो, भगवान का जो भजन है वो अतिशय दुर्गम है, उसे जानना बड़ा कठिन है और अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए भगवान ही युग युग के अनुसार युग धर्म की स्थापना की है कि किस युग में किस धर्म के द्वारा किसका आचरण करके भगवान की पूजा होती, और उस चीज का प्रचार स्वयं भगवान ही युगावतार लेकर करते हैं। और फिर उसमें भगवान ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने, कि देखो शास्त्र में बताया गया, और बताया उसमें दोनों उदाहरण दिए कि किस प्रकार से हर युग युग में अवतार लेते हैं भगवान, श्रीमद् भागवत से उदाहरण दिए, और युग धर्म क्या क्या है। तो पहला तो ये बताया कि कृते कि इदानीं कृष्णतां गतः, इस प्रकार से जो नामकरण के समय गर्गाचार्य ने बताया है कि बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य चेत्, तो कि आपके सुत के बहुत सारे नाम हैं, और ये हर युग युग में गृह्णतोनु युगम तनु, ये हर युग युग में तनु यानी शरीर ग्रहण करते हैं, अर्थात अवतार लेते हैं। और शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः, और हर युग में, सत्य युग में इनका शुक्ल वर्ण होता है, और द्वापर उसमें त्रेता युग में रक्त वर्ण होता है, और इदानीं कृष्णतां गतः, इस समय कृष्ण स्वरूप है, और पीत वर्ण कहा उसमें कि जो कलयुग में पीत वर्ण होता है। तो उस पीत वर्ण के द्वारा ही चैतन्य महाप्रभु की शास्त्र के द्वारा भी स्वयं भगवत्ता प्रकाशित होती है कि भगवान का जो वर्ण है पीत वर्ण गौर है, यानी जैसे स्वर्ण देदीप्यमान स्वर्ण होता है, जो बिल्कुल निर्मल स्वर्ण है, जैसे वो चमकता है, ऐसी स्वर्ण कांति है। तो भगवान के विषय में विष्णु सहस्रनाम में जब चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हुआ है, तो सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस्यंदनांगदी, कि वे सुवर्ण वर्ण है, यानी उनका जो वर्ण है सुवर्ण के जैसा है, और हेमांग और
हेम की तरह यानी स्वर्ण की तरह ही उनकी अंग कांति है, जैसे स्वर्ण चमकता है ऐसी पीत गौर वर्ण की है। तो इसमें बताया कि देखो भगवान युग युग में इस प्रकार से अवतार लेते हैं। और फिर ये बताया कि हर युग का धर्म क्या है। कृते यद ध्यायतो विष्णु, भगवान के द्वारा स्थापित है कि हर युग में भगवान के भजन की क्या पद्धति है। तो कृते यद ध्यायतो विष्णु, कृत युग में सत्य युग में विष्णु के ध्यान की पद्धति है। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा भगवान के यजन की संस्तुति की गई है। और द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर युग में परिचर्या के द्वारा अर्चन मार्ग के पूरे नियमों के द्वारा अर्चन करना, इसकी संस्तुति की गई है विशेष रूप से। और कलौ तद्धरि कीर्तनात्, और कलयुग का जो युग धर्म है वह हरि कीर्तन है। हरि कीर्तन ही कलयुग में भजन करने की विधि है। कलयुग में यज्ञ और ध्यान आदि कलयुग के धर्म नहीं है। इसलिए शास्त्र को बड़े सुंदर रूप से समझना चाहिए। देखिए तपन मिश्र जैसे विद्वान ब्राह्मण पंडित भी जब शास्त्र के बहुत सारे शास्त्रों के बहुत वाक्यों से जब भ्रम में हो गए, तो ये लीला भगवान ने इसलिए प्रकाशित की कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीजों का वर्णन है, लेकिन युग धर्म के अनुसार कलयुग में हरि कीर्तन, हरि नाम का कीर्तन ही सर्वोपरि है। तो इसको भगवान ने फिर उन्हें बताया कि कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलयुग में जो साधन है वह हरि कीर्तन है। और उन्हें तो इसलिए तुम दूसरे योग ध्यान तपस्या आदि के प्रति आकर्षण छोड़ के हरि कीर्तन पे करो। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वह हरि कीर्तन क्या है। तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र का सीधा उपदेश किया भगवान ने तपन मिश्र को कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि प्रभु कहे कही लांग यही महामंत्र। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र से कहा कि इसे महामंत्र कहते हैं, महामंत्र के रूप में जाना जाता है। और प्रभु कहे कही लांग यही महामंत्र, यह जप गिया सबे करिया निर्बंध, कि इसे ही तुम घर जाकर के दृढ़ता पूर्वक इसका जप करो। 16 नाम 32 अक्षर इसमें है, यानी इसमें 16 नाम है भगवान के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे 8, और हरे राम 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 हरे हरे 16 नाम है। और एक एक नाम 2-2 अक्षरों से युक्त है। 32 अक्षर हैं इसमें। 16 नाम 32 अक्षर एक तंत्र, इसमें 16 नाम है और 32 अक्षर हैं। साधिते साधिते जब वे प्रेमांकुर हवे, जब निरंतर अपराध रहित होकर, जो 10 नाम अपराध आपने उस दिन सुने थे कि साधु निंदा करना और शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान समझना, और जी नाम के बल पर पाप करना, और हरि नाम को सामान्य पूजा पाठ के समान समझना अथवा कल्पना समझना, और हरि नाम की महिमा को वैसे ही समझ लेना कि ये तो बढ़ा चढ़ा के ऐसे ही कह दी गई है, भला इतने तीर्थों का सबका फल एक हरि नाम की बराबरी नहीं कर सकता है। तो ये सोचना कि ये तो बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है, तो ये सब अपराध हैं। और वैदिक शास्त्रों का, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का खंडन करना, उनकी बातों का कि नहीं अरे हम नहीं मानते अथवा ये गलत है, तो ये सब अपराध कहे गए हैं। या भगवान की इतनी महिमा सुनने पर भी, उसमें भगवान के नाम की महिमा सुनने पर भी उसमें प्रीति नहीं करना। तो इन अपराधों से रहित होकर जब हरिनाम किया जाता है साधिते साधिते निरंतर, तो साधिते साधिते जब वे प्रेमांकुर हवे, कृष्ण प्रेम का अंकुर हृदय में आ जाता है, भावावस्था प्राप्त हो जाती है। तो करें साध्य साधन तत्व जानी वैसे तभी पूर्ण रूप से साध्य वस्तु क्या है, साधन है, तभी पूर्ण रूप से समझ में आ सकती है। तो इसलिए कलयुग का जो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, और ये हरे कृष्ण महामंत्र है। और इसलिए तुम इसमें 16 नाम 32 अक्षर हैं, और इसका घर जाओ और दृढ़ता पूर्वक इसका जप करो। फिर तपन मिश्र ने भगवान से और प्रार्थना करी, और इसी बात को बड़े संक्षेप में कह दिया है कि मैंने भी कुछ संक्षेप में बताया है, और यहाँ तो इन्होंने एक ही प्यार में कह दिया, प्रभु तुष्ट हैला, तुष्ट हैया साध्य साधन। पहले प्रभु ने तुष्ट होकर उन्हें साध्य और साधन बताया कि कृष्ण प्रेम ही साध्य है और साधन उसका यह हरिनाम है, कृष्ण संकीर्तन ही उसका साधन है। और नाम संकीर्तन कर उपदेश कैल, कि तुम कृष्ण के नाम का संकीर्तन करो, इस प्रकार से उन्होंने उपदेश किया। फिर उनकी एक इच्छा थी, तार इच्छा प्रभु संगे नवद्वीप पे बसी। फिर उनकी इच्छा थी कि मैं भी आपके साथ में नवद्वीप में वास करूं, ऐसी तपन मिश्र की इच्छा हुई। तो महाप्रभु ने कहा,
प्रभु आज्ञा दे ले तुम जाह वाराणसी, कि तुम मेरे साथ नवद्वीप में नहीं, तुम वाराणसी जाओ। और जब मैं वाराणसी आऊंगा तहां आमी संगे तुम्हारे हवे दर्शन, वहां तुम्हारा वाराणसी में मेरे साथ मिलन होगा, दर्शन होगा। और आज्ञा पाइया मिश्र कैल काशी ते गमन, और फिर भगवान की आज्ञा पा करके तपन मिश्र ने कोई हट नहीं किया कि भगवान ने क्यों कह दिया कि मेरे साथ न रह करके तुम काशी में चले जाओ। तब उनकी कि वहां मैं काशी में आऊंगा, वहां फिर तुमसे मिलन होगा। तो वे उनकी आज्ञा पाकर काशी चले गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुर अनंत लीला बूझीते ना पारी, स्वसंग छाड़ाइया के न पाठान काशी बोली। देखो भगवान की अनंत लीला है, कोई समझ नहीं सकता कि अपना संग छोड़ा करके उन्हें, यानी अपने से दूर करके क्यों उन्होंने काशीपुरी भेज दिया, इसे भगवान ही समझते हैं। यही मत बंगर लोकेर कैल सवार हित, ये बड़ा सुंदर प्यार है, इसे सुन लीजिए फिर बंद करेंगे। यही मत बंग लोकेर कैल सवार हित, बंग के, बंगाल के सभी देश का, बंग देश में जितने भी लोग हैं, जितना भी जन समूह है, उसका भगवान ने सबका हित किया। कैसे हित किया? यही मत, इस प्रकार से जाके सबको वहां पढ़ाया और नाम संकीर्तन का उपदेश दिया। तो दोनों बात कह रहे हैं, यही मत बंगेर लोकेर कैल सवार हित, बंग लोग के सबका, जितने भी लोग हैं सबका उद्धार किया, सबका हित किया। कैसे? नाम दिया भक्त कैल पढ़ाइया पंडित, उन्हें कृष्ण नाम का उपदेश देके सबको भक्त बना दिया और पढ़ा करके सबको पंडित कर दिया। तो नाम दिया भक्त कैल पढ़ाइया पंडित, और इस प्रकार से नाम देकर भक्त बना करके और पढ़ाकर पंडित बना के पूरे बंग देश का भगवान गौर हरि ने उद्धार कर दिया। यही मत बंगे प्रभु करे नाना लीला, इस प्रकार से बंग में प्रभु नाना लीला कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक घटना हो गई है नवद्वीप में, उसे आप कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निमाई पंडित की जय, तपन मिश्र जी की जय, तेल कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। है कुछ जिज्ञासा है इसे कुशल जी का की तो होगी पता नहीं है हमने तुम्हें बता दूं ऊपर जिसका। अच्छा चालू कर रखा है जिज्ञासा। मुझे किसी को भी कोई प्रश्न हो